आप देखेंगे कि 1 जनवरी से चारों तरफ 7 जनवरी को शहादत भी देंगे, शहादत वाले साथियों को श्रद्धांजलि भी देंगे और एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ अपना प्रस्ताव भी पास करेंगे। यहाँ पर हजारों हजार जब लोगों के पास शिक्षा का कोई साधन नहीं था, उस समय भी उनको अपनी भूमि जाने का बड़ा दर्द था। मैंने इसलिए ये बात इसमें जोड़ी है कि उसमें 7 जनवरी को संगरिया में गिरफ्तारी देने आए लोगों पर गोलियां चलाई सुखाड़िया की सरकार ने कि ये गोलियों से डर जाएंगे और भाग जाएंगे। ये आंदोलन फैक्ट्री के विरोध में, राठी खाड़ा के विरोध में जो आंदोलन चला रहे लोग हैं, जो संघर्ष समिति है, उनकी भी ये भावना थी कि जिन लोगों ने 1970 में भूमि बचाने के लिए शहादत दे दी और अब तुम्हारे क्षेत्र की भूमि बड़े उद्योगपति लेके और आपको खेती से वंचित कर रहे हैं, उसको सहन कैसे किया जाए। थर्मल पावर को आप पानी न दें, इस फैक्ट्री को भी पानी दे रहे हैं। हमें दर्द बहुत है। हम ये कह रहे हैं जब आपने विकास करना है, इनको हमारे पानी में से पानी देना है, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने के बजाय सिंचाई की सुविधाओं को घटाना है, तो आप इनको कम से कम लगा तो ऐसी जगह में दीजिए जहां पर पर्यावरण दूर दूर तक आदमियों के स्वास्थ्य से फैक्ट्रियों को ट्रांसफर किया जा रहा है। मेरा तो ये स्पष्ट कहना है कि ये बड़े उद्योगपतियों के दबाव से यूरोप और ब्राजील की जो बीमारियां हैं वो हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जनता पर कि सारे उड़न खटोले अडानी के आराम से धरती पर भी चले, आसमान में भी चले और समुद्र में भी चले। उनके लिए बंदरगाह बनेंगे, उनके लिए बड़ी बड़ी सड़कें बनेंगी और उनके लिए एयरपोर्ट बनेंगे। हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ के संगरिया में, वो संगरिया जो अब तीसरी महापंचायत का गवाह बनेगा। यानी पहली महापंचायत टीबी में, दूसरी महापंचायत हनुमानगढ़ में और तीसरी महापंचायत का ऐलान जो है वो संगरिया में किया गया है। संगरिया में महापंचायत होनी है एथेनॉल फैक्ट्री हटाने और इसके अलावा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और इसके अलावा यहाँ पर जो किसान जो आंदोलन हुआ था जिसके अंदर शहीद हुए थे उन किसानों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। हमारे साथ मौजूद है आपका पहले तो परिचय और नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश जांगू, इस क्षेत्र के गंगानगर, हनुमानगढ़, रावड़ा, गढ़साना जो भी किसान आंदोलन है उनके अंदर अपनी जैसी भूमिका है उसको निभाते हैं। मैं जानना चाहूंगा ये जो पंचायत रखी 7 जनवरी यानी कि ये साल तो शायद पूरे हो जाएंगे, 7वें दिन में बदलने होगा तो किसान जो यहाँ एक साथ देते हैं तो क्या देखिए 7 जनवरी इस संगरिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। संगरिया में 2 ही बड़ी घटनाएं हुई हैं आज। एक तो ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना राजा के राज के अंदर और एक दूसरा 1970 का गोलीकांड। 70 का गोलीकांड मात्र इसलिए हुआ कि यहाँ की जनता ये चाहती थी कि राजस्थान नहर की भूमि बड़े उद्योगपतियों को नीलामी द्वारा न बेची जाए। ये आंदोलन 1956 में शुरू हुआ। चक जवानी जब हेतराम बेनीवाल की थी और वो जोधपुर यूनिवर्सिटी से यहाँ आए तो हांडा ने उन दोनों ने शुरू किया। बाद में प्रोफेसर केदार, गुरदयाल सिंह, सरदार गुरदयाल सिंह, शौकत सिंह, ये लोग उसके साथ जुड़ते चले गए और 56 में शुरू हुआ आंदोलन नीलामी के विरोध का। कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, परंतु 69 आते आते उसने सुखाड़िया की सारी जेलें भर दी, चाहे अलवर की सरिस्का की कोठी हो, चाहे कहीं और की हो, सारी के अंदर इस क्षेत्र के लोग जेलों में पहुंच गए। गांवों से महिलाएं उनको गीत गा के रवाना करती और वो जेल चले जाते। तब जब लोग जेल से डरते थे, तब जब लोगों के पास शिक्षा का कोई साधन नहीं था, उस समय भी उनको अपनी भूमि जाने का बड़ा दर्द था। मैंने इसलिए ये बात इसमें जोड़ी है कि उसमें 7 जनवरी को संगरिया में गिरफ्तारी देने आए लोगों पर गोलियां चलाई सुखाड़िया की सरकार ने कि ये गोलियों से डर जाएंगे और भाग जाएंगे, ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। भादरा के अंदर गोली चलाई, एक ही दिन के अंदर 7 जनवरी को चूरू में गोली चलाई। 7 यहां शहीद हुए, 2 भादरा में और 1 चूरू में। और हमारा तो देवेंद्र जो था उस समय 9वीं क्लास में पढ़ता था, उसको भी गोली लगी, वो भी आंदोलन में आया हुआ था। मेरा कहने का मतलब इकलौता बेटा था कि हमने भूमि को बचाने के लिए अपने बेटों को 1970 में कुर्बान कर दिया। हम हर साल इस दिन को मनाते हैं। मैं 1982 में यहाँ आया हूँ दिसंबर में और 1983 जनवरी से
5 आए, 25 आए, 50 आए, 100 आए, हम इस दिन को याद करते हैं क्योंकि उन लोगों ने हमारे क्षेत्र के किसान को, भूमिहीन मजदूर को, हरिजन को 1 लाख मुरबा जमीन निःशुल्क आवंटन करवाई। और हमको ये पास में बाकड़ा जा रही है सादुल ब्रांच, इसके मुड के अंदर राजस्थान कैनाल से नक्का दिलाया, जिसकी वजह से आज हमारी जमीनों में पानी लगता है। तो उन लोगों की शहादत को हम याद करें। फैक्ट्री के विरोध में, राठी खाड़ा के विरोध में जो आंदोलन चला रहे लोग हैं, जो संघर्ष समिति है, उनकी भी ये भावना थी कि जिन लोगों ने 1970 में भूमि बचाने के लिए शहादत दे दी और अब तुम्हारे क्षेत्र की भूमि बड़े उद्योगपति लेके और आपको खेती से वंचित कर रहे हैं, उसको सहन कैसे किया जाए। इसलिए उस पर दबाव बनाने के लिए, उस दबाव को और पुख्ता करने के लिए हमने उन शहीदों की याद में ये कार्यक्रम संगरिया के अंदर रखा है। इस कार्यक्रम के लिए हम संघर्ष समिति से भी अनुरोध कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पर 7 जनवरी को चलकर आए। अभी हम गांव के अंदर अभियान चलाएंगे, संगरिया के गांव में, सादुल शहर में, हनुमानगढ़ के अंदर, नजदीक लगते जितने गांव हैं सबके अंदर, कि आप लोग 7 जनवरी को आइए, हमको भूमि बचानी है। अरे आज वहां ले रहे हैं, इधर खैरूवाड़ा में भूमि ले रहे हैं, कल ये तीसरी जगह लेने लग जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आज इनका ये भूमि का कार्यक्रम आखिरी है, सड़कों में भूमियां जा रही है। अभी कल बहुत बड़ी घोषणाएं हुई है कि सारे उड़न खटोले अडानी के आराम से धरती पर भी चले, आसमान में भी चले और समुद्र में भी चले। उनके लिए बंदरगाह बनेंगे, उनके लिए बड़ी बड़ी सड़कें बनेंगी और उनके लिए एयरपोर्ट बनेंगे। परंतु सिंगू नदी, झेलम, जिनको लेके हमारी केंद्र की सरकार रोज ये कहती है कि हमने पानी रोक दिया, उसको पानी रोकने का बांध बनाने के लिए और उस पानी को हमारी धरती पर लाने के लिए 1 रुपए का प्रावधान नहीं किया, 5 साल की योजना बना दी। तो इसलिए हमारे मन में दर्द है कि हमारी भूमि का पानी भी बढ़े, हमारी भूमि भी बचे और हमारी खेती करके हमारे यहाँ जो हमारे बच्चे हैं वो अपना लालन पालन सही ढंग से कर सके। अब रोजगार तो खत्म हो गया, रोजगार की बात तो कहीं रही नहीं है। बड़े उद्योग लगेंगे जो तकनीक से चलेंगे, कोई IIT किया हुआ या कहीं से कोई दूसरी डिग्री लिया हुआ होगा तो वो 2-4 की जरूरत होगी, उससे अलावा लोगों की जरूरत नहीं होगी। हमने जिनिंग की फैक्ट्री देखी है, एक छोटी सी, जिसके अंदर आदमी की जरूरत नहीं है, 2 ही आदमी लगे हुए हैं, एक उससे जेसीबी से रुई उतार रहा है और दूसरा जेसीबी से रुई उसकी आगे कर रहा है और वहां से अपने आप अंदर जा रही है और अंदर बिनोड़ा भी अलग हो रहा है, तेल भी अलग हो रहा है, खड़ भी अलग हो रही है, आदमी कहीं नहीं है। तो रोजगार सिर्फ खेती रोजगार है। इसलिए हम चाहते हैं कि खेती को बचाने के लिए हम इन भूमि को बचाएं। और ये एथेनॉल फैक्ट्री जो आई है वो हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करेगी, सांस लेने में भी तकलीफ होगी। आज ये कुछ कहते रहे, चाहे जहां भी फैक्ट्रियां लगी हुई है उसके आसपास की आप हालात देख लो। ये हनुमानगढ़ पड़ा है आपका, जिला कलेक्टर की नाक के नीचे, यहाँ हर मंत्री आता है, परंतु रात को जब वो सर्किट हाउस में ठहरता है वो थोड़ी सी टेढ़ी उत्तरी हवाएं चल जाती है तो उसको वो सारी खुशबुएं आती है जो हनुमानगढ़ के आसपास इन्होंने बो रखी। वैसी हालात इस क्षेत्र की हो जाएगी, इसलिए हम इसका खुलकर विरोध करते हैं। जैसा कि कई बयान आए, हम उस जगह के विरोध में चुनी गई, इसको लेकर क्या कहना? हमने स्पष्ट कहा कि आप फैक्ट्री वहां ले जाइए जहां किलोमीटरों में कोई आबादी नहीं है। ये पड़ा थोड़ा सा आगे चलते ही से आगे का पूरा एरिया जहां पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने 50 क्यूसेक पानी एथेनॉल फैक्ट्री के लिए देने का प्रस्ताव तैयार किया। आपने टूटगढ़ थर्मल पावर को पानी दिया है, आपने जिस वो क्या लगा रहे हैं, रिफाइनरी लगा रहे हैं, उसको हमारे हिस्से में से पानी दिया है। पानी को रोका तो किसी ने नहीं ना। हमने और भूमि आवंटन न की जाए इसको लेके तो आंदोलन किया है, पर हमने कभी ये कहा क्या कि थर्मल पावर को आप पानी न दें। इस फैक्ट्री को भी पानी दे रहे हैं, हमें दर्द बहुत है। हम ये कह रहे हैं जब आपने विकास करना है, इनको हमारे पानी में से पानी देना है, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने के बजाय सिंचाई की सुविधाओं को घटाना है, तो आप इनको कम से कम लगा तो ऐसी जगह में दीजिए
जहां पर पर्यावरण दूर दूर तक आदमियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव न डाले, जहां पे बंजर भूमि है उनके अंदर आप लगाइए। यार 3 फसलें देने वाली भूमि है, ये तो राठीखेड़ा तो इनका कटोरा है, 3 फसल देता है। मक्का यहाँ होता है, चावल होता है और गेहूं होता है, एक के साथ 3 बार फसल लेता है। और उस क्षेत्र में आप फैक्ट्री लगाओगे तो फिर ये खाने वाला सामान और ये जो हमारे बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? क्या वो फैक्ट्रियों के आगे कहीं दूर जहाँ पराली होगी उसको ट्रैक्टर में भर के लाके और वहां डाल देंगे? यही हमारा रोजगार रह जाएगा कि हम पराली ढोएंगे इनके लिए। इसलिए हमारा इसको विरोध है कि इसको आप लगाइए, परंतु पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाइए और पर्यावरण को बचाइए। आपने सारे जंगल बेच दिए, सब सामान बेच दिया, सब जगह हालात खराब हो रही है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। आप सब जगह इस तरह से दूषित मत कीजिए। दूसरा और बता दूं मैं आपको, यूरोप के अंदर इन फैक्ट्रियों को बैन किया जा रहा है, एथेनॉल फैक्ट्रियों को। वो कह रहे हैं इसमें कैंसर कारक। सबसे बड़ा उत्पादक एथेनॉल का ब्राजील से फैक्ट्रियों को ट्रांसफर किया जा रहा है। मेरा तो ये स्पष्ट कहना है कि ये बड़े उद्योगपतियों के दबाव से यूरोप और ब्राजील की जो बीमारियां हैं वो हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जनता पर तो बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। 7 तारीख को क्या था? 7 तारीख को हम गांव गांव में जा रहे हैं, गांव गांव में संपर्क भी कर रहे हैं। हमारे दूसरे साथी भी यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे कि 1 जनवरी से चारों तरफ 7 जनवरी को शहादत भी देंगे, शहादत वाले साथियों को श्रद्धांजलि भी देंगे और एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ अपना प्रस्ताव भी पास करेंगे, जहाँ पर हजारों हजार लोग इकट्ठे होंगे इसी दान में। यही हमारा कार्य। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर ओम जांगू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि फैक्ट्री को लेकर उनका विरोध नहीं है। उन्होंने फिर यही बात दोहराई कि फैक्ट्री ऐसी जगह पर लगाई जा सकती है जहीं आसपास में कई किलोमीटरों तक कोई भी आम आदमी निवास ना करता हो, जो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर ना पड़ता हो। अभी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 7 तारीख को जो है इनके जो किसान जो उस समय शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके साथ ही वो उन संघर्ष समिति के भी संपर्क में है। अगर संघर्ष समिति भी वहां से इनके लिए आदेश करेगी या इनके लिए आएगी तो संघर्ष समिति का भी यहाँ स्वागत है। ये किसानों के इस फैक्ट्री के विरोध में उनके साथ है और इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उस समय हम किसानों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ भी अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद करेंगे। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।